आज हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और किस तरह यूज किया जाता है। कांस्टेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, वो एक्सप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट आर दोज क्वांटिटीज whose value cannot be changed during the execution of a program. Those quantities are called a constant. सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं। नंबर वन है जी स्ट्रिंग कांस्टेंट, नंबर टू है कैरेक्टर कांस्टेंट, नंबर थ्री है न्यूमेरिक कांस्टेंट। फर्स्ट वन है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो के सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग किसे कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। अब इन कैरेक्टर्स के अंदर अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स लाइक क्वेश्चन मार्क, हैश, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, फुल कॉलन, कॉमा, दीज आर कॉल्ड द स्पेशल सिंबल। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनका मजमुआ या इन दोनों में से कोई भी एक ये स्ट्रिंग कहलाते हैं। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर ये वो कांस्टेंट होते हैं जिनके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करते हैं, जिनकी वैल्यू जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। स्ट्रिंग कांस्टेंट की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जिसका मेल मेल जो है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसके अलावा हाउस नंबर 15, स्ट्रीट नंबर 2 ये एक स्ट्रिंग है। इसके अलावा 130 ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को कंपाइलर किस तरह रिकॉग्नाइज करेगा कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है? स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डबल कोट्स लगाए जाते हैं। अगर किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरह की वैल्यू दी जाए, लेट्स सपोज मैं वैल्यू दे रहा हूँ n इज इक्वल टू, तो n मेरे पास जिसकी वैल्यू जो है मेल ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू है ये डबल कोट्स में है और ये वैल्यू असाइन हो रही है एन वेरिएबल को, सॉरी एन कांस्टेंट को। अब एन जो क्वांटिटी है वो क्या है? वो फिक्स्ड वैल्यू है उसकी, जो कि मेल है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम चेंज ना हो सके, ऐसी क्वांटिटी को कांस्टेंट कहा जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स आ सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, डिजिट्स आ सकते हैं, इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स आ सकती हैं। अब मेरे पास दूसरा एक स्ट्रिंग जिसको आप देख सकते हैं, हाउस नंबर। हाउस और नंबर के बीच में स्पेस है। स्पेस इज अ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेस जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है। अब नंबर और 15 के बीच में स्पेस है। स्पेस अगेन जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है। 15 मेरे पास डिजिट है। उसके बाद कॉमा, कॉमा जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद स्पेस स्पेशल कैरेक्टर है। स्ट्रीट नंबर 2, 2 यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे स्पेसेस यूज हुई हुई हैं। तो ये स्पेसेस जो है ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रीट जो है ये इसमें जो यूज हुए हैं कैरेक्टर ये अल्फाबेट्स हैं। तो ये जो डबल कोट्स में यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है, जिसके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट मेरे पास एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसके अंदर जो वैल्यू होती है, जिसके अंदर जो चीज मैं स्टोर कर सकता हूँ वो डबल कोट्स में होगी, और दूसरा जो है इस कैरेक्टर्स जो है अल्फाबेट्स आ सकते हैं, सॉरी स्पेशल सिंबल्स आ सकती हैं और डिजिट, ये तीनों चीजें। लेकिन इस स्ट्रिंग कांस्टेंट को मैं न्यूमेरिक पर्पस के लिए या अरिथमेटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, यानी कि मैंने कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है नहीं यूज कर सकता। स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको मैं यूज नहीं कर सकता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखें 130, ये मेरे पास 130 जो है ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। क्यों स्ट्रिंग कांस्टेंट है? क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर डिजिट्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। जरा यहाँ पे अल्फाबेट्स आए हैं और यहाँ पे तीनों का मजमूआ है। अब यहाँ पे देखें 130 जो है ये 130 ये एक स्ट्रिंग है। किस तरह पता चला? ये एक तो डबल कोट्स में है और दूसरा यहाँ पे डिजिट्स हैं। कोई भी चीज आएगी डबल कोट्स के अंदर तो स्ट्रिंग कहलाएगी।
तो स्ट्रिंग कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसकी जो वैल्यू है उसमें कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स आ सकते हैं, उसमें स्पेशल सिंबल्स आ सकती हैं और उसके अलावा डिजिट्स आ सकते हैं। इन तीनों का मजमुआ भी हो सकता है। और वो जो कुछ भी आएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट में वो डबल कोट्स के जरिए आएगा। डबल कोट्स में जब तक हम नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा कि ये स्ट्रिंग है, ये क्या है। तो डबल कोट से वो रिकॉग्नाइज करेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखा m इज इक्वल टू मेल, तो m मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि जिसके अंदर जो वैल्यू है मेल स्टोर हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर किया जा सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर है जी m, जिसको मैंने सिंगल कॉमा में लिखा हुआ है। कोई भी एक कैरेक्टर जब मैं सिंगल कॉमा में लिखूंगा तो वो जो है एग्जांपल है कैरेक्टर कांस्टेंट की, वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है जी। यहाँ पे m या नो या ये स्पेशल एक सिंबल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये दूसरा है, ये थर्ड है। तो ये तीनों जो है ये these are the examples of character constant। अब मेरे पास सिंगल कॉमा में जो चीज होगी वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगी, और डबल कोट्स में यहाँ पे जिस तरह अबव एग्जांपल में आप देख सकते हैं, डबल कोट्स में अगर कोई होगा चाहे वो अल्फाबेट्स हैं या डिजिट्स हैं या स्पेशल सिंबल्स हैं, अगर डबल कोट्स में है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, सिंगल कॉमा में है कोई एक कैरेक्टर तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखें नाइन, नाइन जो है वो सिंगल कॉमा में है, तो कोई डिजिट है, चाहे वो अल्फाबेट है सिंगल कॉमा के अंदर, चाहे वो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, या कोई स्पेशल सिंबल है, यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिंबल जो सिंगल कॉमा में आएगी वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगी। यहाँ पे देखिए ये है। इसके अलावा कैरेक्टर कांस्टेंट की एग्जांपल अगर आप दें तो ये सेमी कॉलन है, या ये ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो ये सारी जो है ये एग्जांपल्स हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का कंपाइलर को पता है, एक तो इस जो ये जो सिंगल जो कॉमा है, इस कॉमा से पता चलता है कि कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिक कांस्टेंट का। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर हमने करनी है तो फिर हमें न्यूमेरिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो फिर हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिक कांस्टेंट की। न्यूमेरिक कांस्टेंट जिस तरह किसी भी क्वांटिटी को जब आप फिक्स्ड वैल्यू देते हैं तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाती है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम है। 1000 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, अब ये डिजिट में है तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाएगी। अब पाई की जो वैल्यू है 3.14159, ये क्या है, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कॉमा के बगैर आता है। इसमें न डबल कोट्स आता है न सिंगल कॉमा आता है। तो इस तरह के जो डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, न्यूमेरिक कांस्टेंट में एक तो आता है 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स स्टोर किए जा सकते हैं। दूसरा इनको फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम यूज कर सकते हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट की जो ये एग्जांपल लिखी हुई है 130 या 9, अगर यहाँ पे हम देखें 130 यहाँ पे था डबल कोट्स के अंदर, जब डबल कोट्स में होगा तो स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें 130 डबल कोट्स के बगैर है तो यहाँ पे क्या है, इसकी विदाउट डबल कोट्स होगा तो न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे आप 9 देखिए सिंगल कामा में है तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, और यहाँ पे सिंगल कामा के बगैर है तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट की आगे एक जो टाइप्स है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अब फर्स्ट वन है जी इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट आते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स आते हैं। इसके अलावा प्लस वैल्यू भी आ सकती है, माइनस वैल्यूज भी इसके अंदर आ सकती हैं इंटीजर कांस्टेंट के अंदर, लेकिन पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। लेट्स सपोज मैंने लिखा 150, चाहे वो प्लस में था या माइनस में था, ये इंटीजर कांस्टेंट है। मैंने लिखा -12, ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट है। 140 लिखा, चाहे वो प्लस है या माइनस है, ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट है। तो इंटीजर कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यूज आती हैं, एक तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट आते हैं, दूसरा इसमें प्लस सिंबल भी आ सकती है, माइनस वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर डबल कोट्स लगाए जाते हैं, ये सिंगल कामा, वो इंटीजर कांस्टेंट में नहीं आते। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो एक तो ये है कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट भी आते हैं, दूसरा ये है पॉइंट में वैल्यूज आती हैं। अगर पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएंगे, जिस तरह 3.12
4.190, ये जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है। ये सारी एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ -1.234, ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया, जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे आप देखें पाई की जो वैल्यू है 3.14159, तो ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में पॉइंट आता है, जबकि इंटीजर के अंदर पॉइंट नहीं आता। उसके बाद है जी ऑक्टल कांस्टेंट। पहली बात तो ये है कि ऑक्टल क्या होता है। ऑक्टल एक ऐसी ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक डिजिट आ सकते हैं, 8 और 9 इसके अंदर नहीं आता। सबसे बड़ा डिजिट जो है वो 7 होता है ऑक्टल के अंदर। इसके अंदर 8 डिजिट टोटल होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 सबसे बड़ा डिजिट है। सबसे कम जो सबसे छोटा जो डिजिट है ऑक्टल के अंदर वो 0 है। ऑक्टल जो है इसकी एग्जांपल 0 से स्टार्ट होती है, देखिए 0147, ये क्या है, ऑक्टल है। 045 ऑक्टल है, ये 0 से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू। अब देखिए इंटीजर कांस्टेंट में और ऑक्टल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है कि इंटीजर जो कांस्टेंट है उसको अगर आप देखें तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होते, ये 0 से स्टार्ट होती है। ऑक्टल जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसके अलावा इसमें जो बड़ा डिजिट है, लेट्स सपोज मैं इस तरह लिखता हूँ 864 865, तो ये देखें यहाँ पे 8 जो है वो 7 से बड़ा है, बड़ा डिजिट 7 हो सकता है, तो 8 उससे बड़ा है, तो ये ऑक्टल कांस्टेंट नहीं है। जब कोई भी डिजिट बड़ा होगा 7 से तो वो ऑक्टल कांस्टेंट नहीं होगा, वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाए। इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है लेकिन ऑक्टल कांस्टेंट नहीं हो सकता। ऑक्टल के अंदर बड़ा डिजिट 7 होगा और छोटा डिजिट 0 से होगा, 0 से स्टार्ट होता है, जिससे कंपाइलर को ये मैसेज जाता है कि ये जो है ऑक्टल कांस्टेंट है। इसी से हमें पता चलता है कि ऑक्टल कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें 0147, ये क्या है, 7 चूंकि बड़ा डिजिट है जो उसमें ऑक्टल में आ सकता है, तो ये ऑक्टल कांस्टेंट है, ये हमारे पास ऑक्टल कांस्टेंट है। तो जब भी वैल्यू 7 से कम होगी या 7 से कम होगी तो ऑक्टल कांस्टेंट होगा, इससे बड़ी होगी तो वो ऑक्टल कांस्टेंट नहीं होगा। लास्ट टाइप है जी न्यूमेरिक कांस्टेंट की, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट जो है ये वो कांस्टेंट है जिसमें जो डिजिट हैं 16 होते हैं और बड़ा डिजिट जो है वो f होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक। तो उसी तरह जो हमारे इस सिस्टम में है इंटीजर कांस्टेंट में होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 10 जब आता है तो a हो जाता है, फिर b c d e f, यानी कि 10 11 12 13 14 15। हमारा जो ए 11 10 है वो रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में ए, जो 11 है वो बी, 11 के बाद 12 जो है वो सी, उसके बाद जो है वो 13 जो है वो डी, 14 ई और 15 को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। तो ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल जो है वो कांस्टेंट स्टार्ट फ्रॉम ओ एक्स, ये ओ एक्स से स्टार्ट होते हैं। आगे देखें ओ एक्स के बाद जो भी डिजिट है, चाहे वो उसमें ए बी सी डी में से कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन ये हेक्साडेसिमल है। क्योंकि हेक्साडेसिमल का पता किस तरह से चलता है कि ओ एक्स से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखें इसके अलावा ओ एक्स, उसके बाद 1 8 ए बी, ये जब ए या बी इस तरह के जो कैरेक्टर्स आते हैं जिसके अंदर वो भी हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। तो हेक्साडेसिमल में बड़ा डिजिट जो है एफ होता है। अब यहाँ पे देखें 0x और एफ ई एफ, ये भी है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल को किस तरह इसका पता चलता है, हेक्साडेसिमल स्टार्ट फ्रॉम ओ एक्स से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा जो बड़ा डिजिट है वो एफ होता है। 9 के बाद 10 जब आएगा तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह बी सी डी ई और एफ जो है 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट वो वैल्यूज, वो एक्सप्रेशन या वो क्वांटिटीज होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उस वक्त जिस भी क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो चेंज ना हो सके, ऐसी क्वांटिटी को ऐसी क्वांटिटी को कांस्टेंट कहा जाता है। तो कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होती हैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो देखें, वेलकम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज वी विल डिस्कस कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एक्सेट्रा। ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ पे हम अगर नीचे लाइन में जाते हैं आए तो यहाँ में बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम जहाँ पे न्यू लाइन हमें जरूरत है तो हम सोर्स प्रोग्राम के अंदर उसमें बैक स्लैश एन या एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें सोर्स प्रोग्राम में जो कुछ हम करते हैं उसी का आउटपुट हमें नजर आता है हमारे इस जो एग्जीक्यूशन के बाद हमें आउटपुट नजर आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक,
जो कि कांस्टेंट के बारे में है, उसकी टाइप्स के बारे में है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेरिएबल के बारे में होगा, जो जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।